हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सिंध पर अरब का आक्रमण ये देखने वाले हैं। तो इसके सोर्स देखते हैं। सोर्स में तो चचनामा है, तारीख सिंध है, जो ये बताता है कि अ, यहाँ पर जो है अरबों का आक्रमण हुआ था। तो चचनामा देखते हैं, किसी अज्ञात लेखक ने इसको अरबी में लिखा है। तो कभी एग्जाम में सीधा-सीधा पूछता है कि चचनामा में किस कहाँ की जानकारी मिलती है, तो सिंध की जानकारी मिलती है चचनामा में और ये अरबी में लिखा गया है। बाद में कूफ़ी ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया, तो पहले अरबी में और फिर फ़ारसी में अनुवाद कूफ़ी ने किया है। आगे है तारीख़ सिंध, जो कि मीर मोहम्मद मासूम ने 1600 ईस्वी में लिखी है और ये किसके समय में है? ये अकबर के समय में है। अरबों का भारत पर पहला संपर्क ये नहीं था, क्योंकि व्यापार जो है बहुत सालों से, बहुत ही अ, वर्षों से क्या है, होता रहा है। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अरब पहले भी जो है मालाबार तट तक आते थे। इस बार ये हुआ कि उन्होंने व्यापार वाणिज्य के साथ धर्म और राजनीतिक विस्तार का लक्ष्य लेकर जो है सिंध में प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले तो आते थे, सिर्फ व्यापार करके चले जाते थे। यहाँ पे ना तो राजनीतिक उद्देश्य था, ना ही उनका किसी धर्म को फैलाने का था। लेकिन अब सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ पर वो लोग क्या हो गए, बस गए और अपना क्षेत्र विस्तार करने की सोचने लग गए। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बम्बई के थाना पर हुआ था, जो कि क्या हो गया, असफल हो गया। तो पहला आक्रमण ये था खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में हुआ था बम्बई के थाने में, जो कि असफल हो गया। इसके बाद 8वीं शताब्दी में इब्न हल हरी अल बहित ने सिंध पर मकरान को जीता, जिससे क्या होने लग गया, अब मकरान को जीत लिया तो सिंध तो फिर पास में ही था, तो एक मार्ग जो है यहाँ पर बन जाता है 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। और ये कौन है? इब्न अल हरी अल बहित ने ये आक्रमण किया था। अब सिंध पर जो आक्रमण था, तत्कालीन आक्रमण, मकरान तक तो उन्होंने जीत लिया था, अभी उनको आगे बढ़ना, तो वहाँ पे एक तत्कालीन कारण घटना घटती है। कैसी? कि सिंध में उस समय ब्राह्मण वंश का शासन था, तो ब्राह्मण यहाँ पे बसे हुए थे, जिसका संस्थापक कौन था? चाच था। चाच था इसका संस्थापक। चाच का पुत्र ही दाहिर था। चाच का पुत्र ही दाहिर था और दाहिर का पुत्र कौन था? जयसिंह था। दाहिर के समय जो है लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। तो देवल के समुद्री जहाज़ों को लूट लिया गया, जो कि किसके थे? अरब के थे। तो अब ये जो अरब वाले हैं, वो दाहिर से क्या माँगने लग गए? हर्जाना माँगने लगे और यही घटना जो हो गई सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालीन कारण बन जाती है, क्योंकि दाहिर ने जो हर्जाना है वो देने से इनकार कर देते हैं। एक बार हम यहाँ पर मैप देख लेते हैं कि सिंध वगैरह कहाँ पर है। तो मैप में देखिए, ये है सिंध, ये वाला क्षेत्र जो है सिंध का है और यहाँ पर जो है मकरान था। तो मकरान को तो जीत लिया, अब ये सिंध की बारी है। तो यहाँ पर जो है राजा दाहिर का शासन हुआ करता था और बाकी ये चालुक्य हैं, प्रतिहार हैं, इन सबको भी आगे हम देखने वाले हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो सिंध है बिल्कुल समुद्र के किनारे है। आगे है इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना माँगा, तो उसने मना कर दिया। फिर खलीफा वाहिद से तो इसी हज्जाज ने क्या किया, खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त की और 3 जो है सेनापतियों को भेजा। तो पहला असफल, दूसरा असफल, तीसरा जो है मोहम्मद बिन कासिम होता है, जो कि सफल होता है। तो सबसे पहला कौन था? उबैदुल्ला था, बरदुल था, जो कि असफल होते हैं सिंध पर। फिर ये जाते हैं अ
मोहम्मद बिन कासिम 721 से लेके 12 में कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। इसके साथ कौन-कौन थे सेना में? ऊँट, घोड़े और शिला फेंकने वाले एक मजानिक और नौफता। मजानिक और नौफता जो कि पत्थरों को उठा-उठा के जो अपोज़िट साइड की सेना है उस पर फेंका करती थी। तो इनके पास एक मशीन भी थी और सहायता किन्होंने की? जाटों, मेड़ों और विद्रोही बौद्धों ने इनकी सहायता की, मीर कासिम की। अब ये जो आक्रमण है वो कहाँ पर हुआ? तो देवल में हुआ, जिसको दाभेल बोलते हैं, दाभोल बोलते हैं, देवल। यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया। यहीं पर क्या लगाया? सबसे पहले जजिया लगाया। निरून, सहवान और सिसम। निरून, सहवान, सिसम ये यहाँ पर आक्रमण किया। सहवान में क्या था कि सहवान में इसी का दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था, इसको पराजित किया। फिर रावण की तरफ आगे बढ़ता है। फिर दाहिर का यहाँ पर जो है दरावर में ही दाहिर लड़ते हुए यहाँ पे मारा जाता है। फिर उसके बाद उसकी पत्नी युद्ध में लड़ती है, लेकिन देखती है कि भई अब क्या है, हारने की जो है बिल्कुल कगार पे है, तो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। उसके बाद ब्राह्मणाबाद में उसका दाहिर का बेटा मिलता है, जयसिंह। जयसिंह में क्या है, वो तो हार जाता है और इस्लाम ग्रहण कर लेता है। वहीं आगे आलोर या आरोर की बात करें तो ये दाहिर की राजधानी हुआ करती थी और फिर यहाँ पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया, तो आरोर भी जीत लिया। फिर लास्ट में जो है मुल्तान की तरफ बढ़ता है, तो मुल्तान उसका लास्ट था। सिक्का एवं मुल्तान को जीता। सिक्का के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लेते हैं। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। वहाँ से कासिम को इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। तो मुल्तान का नगर किसने रखा था? मीर कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने, सॉरी मीर कासिम मीर मोहम्मद बिन कासिम ने उसको सोने का नगर जो है वो नाम रख दिया मुल्तान का। और ये उसकी अंतिम विजय थी। यही नहीं रुका, इसके आगे भी आक्रमण करने की सोचा और उसने क्या किया, अबू हकीम को जो है अबू हकीम के उसमें एक सेना भेजी, परंतु वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि जो ललितादित्य राजा थे, कहाँ के, कश्मीर के, उन्होंने इसको क्या कर दिया, रोक दिया। सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु दो मतलब उनकी जो मृत्यु है मोहम्मद बिन कासिम की, इसके दो मत हैं। पहला है दाहिर की पत्नी लाड़ी से उत्पन्न हुई दो पुत्रियां सूर्यमल और परमल देवी। जब ये हार गए तो सूर्यमल और परमल देवी को भी लेकर गए और खलीफा के समक्ष भेंट किया। तो इन लड़कियों ने ये बताया कि आपसे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम से भी जो है मिल चुके हैं, तो जिसके कारण खलीफा बहुत ही नाराज हो जाता है और कासिम को मृत्यु दंड दे देता है। और दूसरी कहानी जो मिलती है वो है ये है कि खलीफा वाहिद का भाई सुलेमान हज्जाज का प्रबल शत्रु था। तो हज्जाज जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था मुल्तान, तो हज्जाज का प्रबल दुश्मन होता है, इसलिए यही जो है और हज्जाज का दामाद कौन होता है, कासिम। तो कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहाँ पर कारागार में डालकर उसकी मृत्यु हो गई। तो कोई भी दोनों कारण हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो इतिहास में हमें यही जानकारी मिलती है और इतिहासकार जो है दूसरे वाले को ज़्यादा सही मानते हैं और पहले वाले को कहानी बताते हैं। कासिम के बाद सिंध का अगला गवर्नर कौन बनता है? तो याजिद बनता है, जुनैद, याजिद, जुनैद। याजिद कह लीजिए या फिर जुनैद कह लीजिए। फिर उसके याजिद के बाद हबीब बनता है। अब यहाँ पर जो है 725 में जब अरबों ने पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उसको पराजित कर दिया। यही कारण है कि अब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया।
आगे है मरूज उल जबब। तो मरूज उल जबब का लेखक कौन है? अल-मसूदी है, मरूज अल हबब। अब यहाँ पर एक सूर्य मंदिर की बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है। यहाँ पर मुल्तान में एक सूर्य मंदिर होता है, तो अगर मुल्तान पर कोई भी व्यक्ति अ, मुल्तान को वापस लेना चाहता है, तो वो क्या करते थे, इस सूर्य मंदिर को तोड़ने की धमकी दिया करते थे। इस कारण जो है यहाँ पर बताता है अल-मसूदी कि अरबों को जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था, तो वे इस मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा कर लेते थे, कि भाई आप यहाँ पर आक्रमण करेंगे तो हम मंदिर तोड़ देंगे। तो क्या होते थे, ये जो प्रतिहार हैं उस पर आक्रमण नहीं किए। अल-इद्रीसी का मुजहुतुल मुश्ताक नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि कुछ लोग जो हैं मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन अपना कर्तव्य समझते हैं। यदि कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता था, तो स्थानीय पुरोहित आक्रमणकारी को धमकी देते थे कि तुम मूर्ति क्या है, तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। ये सुनकर ही तुरंत ही आक्रमणकारी अपना संकल्प त्याग देते थे। यदि यह भय ना होता तो मुल्तान अवश्य ही नाश हो जाता। आगे अल-मसूदी कहते हैं कि जब काफ़ी लोग मुल्तान पर आक्रमण करते, तो मुसलमान उसका विरोध करने के योग्य नहीं समझते, तो उनकी मूर्ति को तोड़ डालने की धमकी दिया करते थे और शत्रु तुरंत ही वापस लौट जाते थे। तो मुल्तान में एक सूर्य मंदिर भी था और इससे जुड़े रोचक यहाँ पर तथ्य भी हैं। आगे देखते हैं अब इसका प्रभाव क्या पड़ा कि सिंध पर जो है अधिकार कर लिया, तो इसमें टॉड कहते हैं कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भाग हिल गया। तो ऐसा टॉड का मानना है, जिनकी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बुजले अ, बुजले हेग जो हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना है। स्टेनले लेनपूल अरबों के आक्रमण को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक छेपक मात्र, एक उपकथा तथा एक परिणाम शून्य विजय कहा है। तो परिणाम शून्य इस नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ये सारे जो हैं चीज़ें आदान-प्रदान हुई, तो काफ़ी जो है बिल्कुल परिणाम शून्य तो नहीं कहेंगे। अब इसमें कुछ देखते हैं कि अरबों का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। इस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था। अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप एवं अफ्रीका पहुँचे। मल, मनक, बाजीगर, सिंदबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में पहुँचे। धन नामक चिकित्सा बगदाद का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बन गया। आगे है अमीर खुसरो हमें बताते हैं कि अरब ज्योतिषी अबू माशर बनारस जो है आया और 10 वर्षों तक रहा और ज्योतिषी का ज्ञान प्राप्त किया। तो अबू माशर ने ये काम किया था और अमीर खुसरो हमें बताते हैं। मानक नामक एक चिकित्सा शास्त्री हैं, जिसने खलीफा हारून का इलाज करा था और भारतीय अंक पद्धति वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। आगे अरबों ने इसे हिंदसा या हिंदी का ज्ञान कहा। भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में अब गणितज्ञ अख ख्वावर ख्वारिज़मी ने अरब में लोकप्रिय बनाया और अबेलार नामक भिक्षु ने इसके ज्ञान को 12वीं शताब्दी में यूरोप में पहुंचा दिया। आशीर्वाद श्रीवास्तव जी कहते हैं कि अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया और 8वीं और 9वीं शताब्दी में यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क ही था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शतरंज अरब से हिंदुस्तान पहुंचा। वहीं अमीर खुसरो के अनुसार ये खेल भारत में ही जन्मा था, जिसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद जो है इब्न अल मुकफ्फा ने किया। किस नाम से? कलील और दिमना नाम से। कलील और दिमना किसके नाम किस ग्रंथ के अनुवाद हैं? अरबी में अनुवाद हैं ये कलील और दिमना। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक जो है ब्रह्म सिद्धांत खंड खंड्य जो है उसका अनुवाद अल हजारी और इब्राहिम पिंजरी ने किया था। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मसूरा में इस्लाम बस्तियां स्थापित हो गई।
मसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बनी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल-महफूजा नगर बसाया था। लगभग 50 वर्षों के बाद बगदाद के प्रधानमंत्री रहने वाले बर्मेकिस ये भी जो है भारतीय बौद्ध थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जिसको नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।